2019 तक हम सबकी लाइफ इजीली चल रही थी। हम सभी अपने वर्क में बिजी थे, लेकिन सडनली 24 मार्च 2020 को हमारी लाइफ हमारे ही अपने घरों तक सीमित रह गई। रीज़न सिर्फ एक वायरस। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ऐसे रैंडमली फैक्ट जानने वाले हो जिसे सुनकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है कि वाओ, इट्स बढ़िया। फ्रेंड्स, हम सभी अपनी ज़िंदगी का हर एक सेकंड, हर एक पल लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से घिरे हुए रहते हैं। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस समय भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से घिरे हुए हो। चाहे आपने थोड़ी देर पहले हैंड वॉश किया हो या फिर शावर लिया हो, मगर इसी बीच एक बात अच्छी ये है कि जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो इन सब का ताऊ है साला। आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा डे चल रहा है, लेकिन सडनली किसी वजह से आपके कोई बॉडी पार्ट में चोट लग जाती है और वो चोट खुली हुई है जिससे ब्लड निकल रहा हो। देन आप अपने चारों तरफ के बैक्टीरियाज को ओपनली ऑफर देते हो कि वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंट्री कर सके। जब बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, तब वो बैक्टीरियाज अपने आप को बॉडी के रिसोर्सेज द्वारा हर 20 मिनट के अंदर पर डबल करने लगते हैं। जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, और ये प्रोसेस लगभग हर 20 मिनट तक चलता रहता है। और जब बैक्टीरियाज काफ़ी हो जाते हैं और बॉडी को हानि पहुंचाने लगते हैं, तब हमारी बॉडी का गार्ड मैक्रोफेजेस सामने आता है और मैक्रोफेजेस बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं। अधिकतर केस में मैक्रोफेजेस बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इन केस मैक्रोफेजेस बैक्टीरियाज को ख़त्म नहीं कर पाए, तो मैक्रोफेजेस अपने मैसेंजर प्रोटीन द्वारा एक नई आर्मी को मैसेज भेजते हैं कि वो इस बैटलफील्ड में आए और मैक्रोफेजेस की हेल्प करें। और तब एक टीम आती है जिसे न्यूट्रोफाइल टीम कहते हैं, और लास्ट में न्यूट्रोफाइल और मैक्रोफेजेस दोनों साथ मिलकर उन बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं। जब ये दोनों आर्मी आपस में मिलकर बैक्टीरियाज को ख़त्म करती हैं, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगता है, जिसके कारण आपको ये लगता है कि आपको फीवर हुआ है, जिसके बाद आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो और आपको वीकनेस फील होती है। दरअसल इस प्रोसेस में आपका जो फीवर है ये शो करता है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफाइल्स और मैक्रोफेजेस ने बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिया है या उन पर अटैक कर रहे हैं। If in any case मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफाइल्स इन बैक्टीरियाज को किल नहीं कर पाए, तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफाइल्स इम्यून सिस्टम के हेड डेंड्रिटिक सेल को बुलाते हैं, और जब डेंड्रिटिक सेल इस बैटलफील्ड में आता है तो इन बैक्टीरियाज की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और बाद में डिसीजन लेता है कि अब इम्यून सिस्टम से एक ऐसी सुपर पावर्स को बुलाना पड़ेगा जिससे इन बैक्टीरियाज का एंड हो सके। और इस समय एंट्री होती है हेल्पर टी सेल्स की। डेंड्रिटिक सेल की इंफॉर्मेशन के बाद टी सेल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और इस ट्रेनिंग में 1000 टी सेल्स में से 100 ही टी सेल्स क्लियर हो पाते हैं, बाकी सभी फेल हो जाते हैं। ये 100 टी सेल्स खुद को हज़ारों में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें से कुछ मेमोरी टी सेल्स होते हैं, और कुछ समय बाद जब टी सेल्स इस बैटलफील्ड की तरफ जाते हैं, तो वो रास्ते में ही अपने बड़े भाई यानी बी सेल को एक्टिव करते हैं और बी सेल से बताते हैं कि भाई हमारे इस कंट्री में टेररिस्ट घुस आए हैं, जिसने हमारे कई सैनिकों को मार दिया है और अब हमें उनसे फाइट करने जाना पड़ेगा। जब बी सेल एक्टिव होते हैं, तब बी सेल टी सेल की तरह खुद को हज़ारों में मल्टीप्लाई करने लगते हैं और हज़ारों वेपन को प्रिपेयर करते हैं, और इन वेपन का नाम एंटीबॉडीज़ होता है। और लास्ट में जब दोनों बैटलफील्ड में पहुंचते हैं, तब बैक्टीरियाज की क़यामत आती है। और जब इस बैटलफील्ड में फाइट चल रही होती है,
तब ये सीन एवेंजर मूवी की तरह लगता है कि जैसे एवेंजर मूवी में फाइट चल रही है। और लास्ट में बैक्टीरियाज का खात्मा करके टी सेल्स और बी सेल्स खुद को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी बॉडी की और एनर्जी वेस्ट हो। इसलिए टी सेल्स और बी सेल्स बैक्टीरियाज को ख़त्म करके खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं और लास्ट में आपके ताऊजी जीत जाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम जीत जाता है। और इस टाइम पर आपकी बॉडी परफेक्ट बॉडी होती है, क्योंकि इस टाइम पर टी सेल्स और बी सेल्स ने बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिया है और आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी या कोई भी बैक्टीरियाज नहीं है। दरअसल ये प्रोसेस मैंने आपको एनिमेशन द्वारा समझाया है, लेकिन टी सेल्स और बी सेल्स से भी हैवी सोल्जर्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को मारते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर भी एक यूनिवर्स है जिसमें लाखों करोड़ों सोल्जर्स हैं, जिसमें वाटर है, ब्लड है, सेल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर फ्यूचर में यही बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो मेमोरी टी सेल्स को एक्टिव करके इस बैटल फील्ड में स्टार्टिंग में ही भेज देते हैं, ताकि बैक्टीरियाज आपकी बॉडी को हानि ना पहुंचाएं और स्टार्टिंग में ही बैक्टीरियाज का खात्मा हो जाता है। और अगर ये बैक्टीरियाज नए होते हैं तो ये प्रोसेस दोबारा से होता है, जैसे मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफाइल्स को एक्टिव करेंगे, न्यूट्रोफाइल्स डेंड्रेटिक सेल को एक्टिव करेंगे, डेंड्रेटिक सेल टी सेल को एक्टिव करेंगे, टी सेल बी सेल को एक्टिव करेंगे। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक बैक्टीरियाज ख़त्म नहीं होते। चलिए फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर आइडिया मिल गया है कि आपकी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी जनरल लाइफ की, तब सपोज कीजिए कि आपके पास एक सुपर लैपटॉप है, उसमें आपने कई सारी न्यू मूवी डाउनलोड की हैं और वो मूवी आप अपने लैपटॉप में देखने की बजाय अपने फ़ोन में देखना पसंद करते हैं। तो आपने एक वर्क किया कि आपने अपने फ़ोन से मेमोरी कार्ड निकाला और USB द्वारा अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। मेमोरी कार्ड कनेक्ट होने के बाद आपने लैपटॉप द्वारा उस मेमोरी कार्ड में कई सारी मूवीज़ को अपलोड किया और कुछ समय बाद आपने उस मेमोरी कार्ड को अपने फ़ोन में डालते ही देखा कि वो मूवीज़ आपके फ़ोन में प्ले ही नहीं हो रही हैं, सिर्फ आपको उन मूवीज़ का सिंबल दिखाई दे रहा है, ओनली फाइल्स दिखाई दे रही हैं। और आप कुछ समय तक यही कोशिश करते रहते हो कि आपका मेमोरी कार्ड ठीक हो जाए और मूवीज़ आपके फ़ोन में प्ले हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। और आप कुछ समय बाद गुस्से में एकदम लाल हो जाते हो और मन ही मन लैपटॉप को गाली देने लगते हो। लेकिन कुछ समय बाद आपका एक अच्छा सा फ्रेंड आ जाता है और आप उसे सारी स्टोरी बताते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तब आपका फ्रेंड बताता है कि भाई इस लैपटॉप में एंटीवायरस डाल ले, ये ठीक हो जाएगा, वरना ये लैपटॉप अदर मेमोरी कार्ड्स को भी वायरस में कन्वर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमने एक बेकार लैपटॉप से अपनी मेमोरी कार्ड को कनेक्ट किया था और उस बेकार लैपटॉप से हमने फाइल सेंड की थी अपने मेमोरी कार्ड में, जिस वजह से हमारा मेमोरी कार्ड ख़राब हुआ और उसमें वायरस बन गए। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ से कि वायरस चाहे कंप्यूटर्स का हो या बॉडी का हो, वायरस होता है। डैमेज कंप्यूटर को भी करता है और डैमेज बॉडी को भी करता है। फ्रेंड्स, एक फैक्ट यहाँ से निकलता है कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, मेमोरी कार्ड, ये सब आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं और हमारी बॉडी नेचुरल है। अब एक बात यहाँ से सोचने वाली ये है कि जब हम कंप्यूटर के लिए परमानेंटली एंटीवायरस नहीं बना पाए, तो क्या इंसान की बॉडी के लिए, वायरस लेस बॉडी के लिए कोई परमानेंटली वैक्सीन या सॉल्यूशन बना पाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है। हम नहीं जानते कि हमारी बॉडी बनती कैसे है। तो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ से कंफर्म है कि जब हम
अपने ही द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, तो हम नेचुरल चीज़ों का परमानेंटली सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कोरोना वायरस डिजीज़ की, तो इसका सॉल्यूशन भी हम परमानेंटली नहीं ढूंढ सकते। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में इम्यून सिस्टम के वर्क के बारे में बताना चाहता था और साथ ही साथ बताना चाहता था कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कोरोना वायरस डिजीज़ पर कंप्लीट एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। कोरोना वायरस एनालिसिस के साथ साथ एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करूँगा कि ये फैलता कैसे है, इसके रियल सिम्टम्स क्या हैं, क्या कोरोना वायरस का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा या कोई वैक्सीन बन पाएगी। इसलिए जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर शो कर दिए जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि जो मैंने सवाल पूछे हैं उनका आंसर क्या है।